तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। वही दोस्त है और वो मने भी कर रहा है एक बार, भाई तुम्हारा ये कर्म गलत है, सब मत करो, क्योंकि उसे उससे प्यार है इसीलिए तो रोक रहा। हम अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं, बेटा ऐसा मत करो ऐसा, क्योंकि हमें इनसे प्यार है इसीलिए तो रोक रहे। लेकिन आजकल के बच्चों को बुरा लगता है कि हमारे माता पिता बात बात में क्यों टोकते हैं। हमें प्यार है इनसे जब भी तो टोक रहे, क्योंकि हमारे बच्चे आज तो छोटे हैं, कल बड़े होंगे तो कल दुखी ना हो जाएं। हम किसी को कहते हैं बेटा गलत संगत में मत बैठो, इसीलिए तो मना करते कहीं उसका ज़्यादा असर ना पड़ जाए, है ना। तो आत्मा है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो यहाँ हमने जब हमें ज्ञान मिला, जो हमारे अंदर थोड़ा झूठ बोलने की आदत थी हमने वो चेंज कर दी, तो क्या बन गई मैं, सत्य स्वरूप आत्मा। भाई मैं आज से झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर घड़ी में 6 बज रहे होंगे, हम भी झूठ तो हम खुद ही बोल रहे हैं ना, अपने बच्चों को उठाते हैं, बज रहे हैं 5, बता रहे हैं बज गए 5:30। बच्चा उठ कर देखता रहे मम्मी तो झूठ बोल रही है। सिखाया किसने, मम्मी ने। नहीं मानो क्या, बच्चे का आँख नहीं है देखने के लिए घड़ी, हमारी ओर को क्या देख रहे हो, जब ना उठे तो बोलने उठाने पड़े क्या कर। नहीं झूठ बोल कर मत उठाओ। जब एक दिन थोड़ा सा झूठ बोल देते सुनो, एक नहीं हमें अपना आप ही पता चलता ना हमारे अंदर क्या कमी है। बच्चे को सही कहो, बेटा अगर मेरे 2 बार के कहने से आप नहीं उठोगे तो मैं नहीं उठाऊंगी, आपकी मर्जी, स्कूल में जाकर डंडे खाओगे तो आप खाओगे, मैं नहीं खाऊंगी। छोड़ दो उन्हीं के ऊपर, बच्चे को खुद चिंता हो जाएगी। जब वहाँ डंडे खाएंगे ना वहाँ स्कूल में टीचरों के, जाने के लिए हैं उठेंगे। आप मानो मत मानो करके देखो ये काम, ये उठेंगे। जब वहाँ डंडे टीचरों से कहो ना वहाँ जाके 100% उठेंगे। लेकिन हम खुद उनका संस्कार बिगाड़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और वो सोच रहे हैं ना मम्मी है ना उठाने के लिए, जिस दिन जब पूरा टाइम हो जाएगा जब उठ जाएंगे। अभी तो मम्मी को आदत है बोलने की, थोड़ा करो ही ना, बोलती रहती है तो करो थोड़ा। हमने भी जो सिखाया ना, इन बच्चों की गलती नहीं है, जो सिखाया हमने सिखाया, बच्चों की गलती नहीं होती। बच्चा इतना प्योर होता है, इतना सत्य माइंड होता है बच्चे का, एकदम फौरन कैच करता है ना। इनके ये पौधे हैं छोटे छोटे, ये हमें सींचने हैं, सींचेंगे हम। पहले हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे तब हमारे बच्चे ऑटोमेटिक सत्य के रास्ते पर चलेंगे। अगर हम, इसे तो कहते हैं सतयुग की स्थापना, यानी फिर मेरे अंदर सत्य की स्थापना हो गई, तो फिर मेरा जन्म कहाँ होगा, सतयुग में होगा ना जा करके, जब मैं अंदर धारण करती चली जाऊंगी सब चीज, झूठ, चोरी, कपट, लालच, ईर्षा, नफरत, द्वेष, गुस्से, ये सब चीज हमारे अंदर भरी पड़ी है सब कुछ, है ना। इसीलिए तो हमारा जन्म गंदा 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 होता जा रहा। तू भी तो करे, मानोगे ना इस बात को, तो जैसा रील में भरता जा रहा वैसे ही हमारा जन्म होता जा रहा, है ना। मान लिया आज मेरी चोरी की आदत है या मांगने की आदत है, और मांगते 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 मेरा एक दिन शरीर छूट जाए, तो मांगने का संस्कार है ना, तो कहाँ जन्म मिलेगा, भिखारी के घर में ही तो मिलेगा, या किसी के देने के घर में मिलेगा। अब भिखारी कैसा होता है, बेचारा गरीब, तो मैं खुद अपना पहले गरीब बन गई, तभी तो मुझे गरीब, उसे परमात्मा कह रहा है तुझे हाथ फैलाना पसंद है ना, तो फैला चल। इसीलिए वो कहता है कर और पा, कृपा। तो क्या वो साधु संत क्या कृपा करेंगे हमारे ऊपर, हमें खुद को ही कर और पा। अब ये बच्चे हमारे छोटे छोटे अगर स्कूल में नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे। कितने दिन मेहनत करनी पड़ेगी इनको डिग्री प्राप्त करने के लिए, अपनी आधी उम्र खत्म कर देनी होती है, तब जाकर के डिग्री मिलती है, वैसे नहीं मिलती डिग्री। तो ये भी तो हमारी डिग्री है, मनुष्य से देवता बनने की डिग्री, और वो है स्कूल ये वाला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सभी स्कूलों के नाम होते हैं ना, तो यहाँ स्वयं सत्य परमात्मा पढ़ा करके, सत्य आत्मा को बना करके सत्य सतयुग की स्थापना कर रहा। क्या कहीं कीर्तन में, कहीं साधु संतों के सत्संग में, या श्रीमद् भागवत में,
क्या ये लक्ष्य बताया जाता है कभी? यहाँ लक्ष्य होता है। जैसे हम बच्चों से पूछने लगे, बेटा क्या लक्ष्य है आपका पढ़ने में, क्या बनोगे? कोई बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे वकील बनना है, कोई कहता है मुझे ये बनना है। तो बच्चे ने पहले क्या लिया? संकल्प लिया कि मेरे को ये बनना है। फिर उसे ये भी है, निश्चय है कि मेरी पढ़ाई अच्छी है, मेरी पढ़ने में लगन है, इसीलिए मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। निश्चय हुआ ना अपने आप पर। फिर उसको अपना लक्ष्य भी दिखाई दे रहा। अगर तू 8 बजे तक सोई या सोया तो डॉक्टर कैसा बनेगी, या कैसे बनेगा डॉक्टर? उठ भाई जल्दी, पढ़ना है। सुबह का पढ़ा हुआ बच्चा कभी भूल नहीं पाता। सुबह की पढ़ाई सबसे उत्तम। पूरे दिन मत ना पढ़ो बच्चा, सुबह पढ़ लो, वो पढ़ाई उत्तम, वो याद रहेगी। क्योंकि उस समय सत्य प्रकृति है, सत्य सही, हमारा दिमाग है, हमारा मन काम कर रहा है, सही तंदुरुस्त है, हर चीज़ सही है। तभी तो सुबह की क्लास करते हैं ओम शांति वाले भी, सुबह की पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ यह है लक्ष्य, मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य इस स्कूल में मिलता है। और यहाँ पर भी पढ़ाई नहीं है इतनी कि बस 7 दिन का कोर्स वे करागी बहन जी और बस छुट्टी, ऐसा भी नहीं है। हमारे बच्चे एपीएनआर सीख करके और घर बैठ जाएं, वो भी भूल जाएंगे जो आया था उसको भी भूल जाएंगे, और तो होगा ही नहीं, और तो कुछ होगा ही नहीं उससे आगे। इसी तरह परमात्मा हमें रोज कहता है डेली बच्चे मुरली सुनो, डेली मुरली। कहीं सेंटर पे भी नहीं जाया जाता है तो अपने फ़ोन में सुन लो, टाइम है तो सेंटर पे चले जाओ, आपकी मर्जी है। तो इसीलिए यहाँ ये नीचे दिखाई रहे, देखो 5 भूत, इनका तो पता चल गया ना दोनों का धंधा में। ये है शिव परमात्मा जो प्रकाश है, ये 5 भूत सबके अंदर है जब तक ज्ञान नहीं सुनते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभी जो बताए थे ये 5 बड़े भूत हैं। तो परमात्मा यही कहता है कि बच्चे ये भूत मुझे दे दो, मैं सिमार लूँगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, वो कब जाएंगे भूत? जब हम रोज परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, तभी तो याद रहेगा कि हमें 5 भूत भगाने, ये इतने दिन से हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, एकदम थोड़ी छूट जाएंगे। ये उस परमात्मा की याद, उसकी याद से ही भागेंगे। क्यों भारी पड़ा है? 1500 है ना? जाके देखियो कहाँ ठीक है, बनानी बेटा शिव